हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हिस्टोरिया एक्सप्रेस के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को लोहड़ी की लख लख बधाइयां। तो यार आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। अगर हम घूमने के बारे में बात करते हैं, टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, आउट ऑफ इंडिया अगर जाना चाहें, हालांकि लोअर क्लास पीपल और मिडिल क्लास पीपल के लिए ये एक सपने के जैसा होता है, लेकिन जिन लोगों के पास इतना है कि वो आउट ऑफ इंडिया का प्लान बना सकते हैं, तो ज्यादातर लोगों की पसंद यूरोप होता है। वहां पर जो कंट्रीज हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार वहां के जो कंट्रीज हैं वो कितने साफ सुथरे हैं, कितने डेवलप्ड हैं और कितने वेल डिसिप्लिन वहां के लोग होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो अपना हिंदुस्तान है ना यार, ये पूरी दुनिया को अपने आप में समेटे हुए है। अपने हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगह आपको मिल जाती है जिसके लिए लंदन, न्यूजीलैंड, फ्रांस और तो और स्विट्जरलैंड भी आपको फीका लगने लगता है। आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे ही राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में अनूठा है, अपने आप में खूबसूरत है, अपने आप में अनोखा है और जिसके आगे यूरोप भी फीका नजर आता है। इससे पहले कि मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूं किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है और जो सब्सक्राइबर है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रफ्तार उतनी नहीं है अभी जितने की होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र सबसे बड़ी चीज होती है, तो यार मैं भी सब्र करके बैठा हूं। कभी तो अपने सब्सक्राइबर का काउंट 1000 क्रॉस करेगा, जो कि फिलहाल मुझे जरूरत है। खैर उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो यार चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी चैनल पर जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, हालांकि वो वीडियो मैं होस्ट नहीं कर पाया था किन्हीं पर्सनल रीजन की वजह से, सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह के बारे में लगभग सभी जानते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है उनके कारनामों के बारे में। तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो है यार, उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहें इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज यार सजेशन या कोई भी सुझाव है आपका चैनल के बारे में, हालांकि कुछ है ऐसे दो चार भाई बंधु अपने जिनका मुझे मैसेज आया था, जिनके कमेंट्स भी आते रहते हैं चैनल के बारे में। अभी एक भाई ने मुझे दुआ दी थी कि मेरा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस करेगा। तो यार बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से आपका हौसला बढ़ाता है, आपके काम की तारीफ करता है। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। तो यार ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए मैं आज आपको टॉपिक बता देता हूं। गाइज आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के एक राज्य केरला के बारे में। केरला एक बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत प्रदेश है हिंदुस्तान का। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो यार बिना किसी लाग लपेट के आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। केरल मालाबार सी बॉर्डर पर बसा हुआ एक साउथ इंडियन स्टेट है। केरल को पहले त्रावणकोर राज्य कहा जाता था, जिसका गठन 1 जुलाई 1949 को हुआ, जिसे बाद में बदलकर केरल नाम दे दिया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार तट को मिलाकर केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल जनसंख्या के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। केरल की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप से लगती हैं। मलयालम लैंग्वेज केरल की आधिकारिक भाषा है। केरल राज्य को 14 जिलों में विभाजित किया गया है और थिरुवनंतपुरम राज्य की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। केरल में कुल 14 जिले हैं, जिनमें थिरुवनंतपुरम, कन्नूर, आलाप्पुझा, कासरगोड, कोट्टयम, इडुक्की, थ्रिस्सूर,
कोल्लम, पलक्कड़, पठान, मथित्ता, मलप्पुरम, कोझिकोडे, एर्नाकुलम और वायनाड। केरल मैसूर वंश का घर भी रहा है, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे भारतीय शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार 4 लड़ाइयां लड़ी थी। (1991) में केरला भारत का पहला पूर्ण शिक्षित राज्य बना। केरल की सीमाएं नॉर्थ में कर्नाटक और ईस्ट में तमिलनाडु से लगती हैं। अनामुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। केरल में लगभग 44 नदियां हैं, जिसमें से 41 वेस्ट में और 3 ईस्ट में बहती हैं। अगर एरिया या क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो केरल का सबसे बड़ा जिला पलक्कड़ और सबसे छोटा जिला अलपुझा है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, केरल का सबसे बड़ा जिला एर्नाकुलम जनसंख्या के लिहाज से और सबसे छोटा जिला वायनाड है। केरल का राज्य पशु हाथी, राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्निबल, राज्य मछली करीमीन, राज्य पुष्प गोल्डन शावर, राज्य फल जैक फ्रूट और राज्य वृक्ष नारियल को माना गया है। कोच्चि केरल का प्रमुख बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। केरल को वहां के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गॉड्स ओन कंट्री कहकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया। केरल में मुख्य रूप से काजू का उत्पादन भी होता है। केरल भारत के लगभग 91% रबड़ का उत्पादन करता है। केरल अदरक, केले, चाय और कॉफी उत्पादन में भी भारत का सबसे अग्रणी राज्य है और मसालों के बड़े बड़े बागों के राज्य के रूप में भी केरल की अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा कॉफी, रबड़, काजू, नारियल, सुपारी, केला, चावल, अदरक, काली मिर्च और गन्ने के साथ ही यहाँ पर कई तरह की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गहरे सागर तट पर बसा केरल भारत का दक्षिण पश्चिम में स्थित हरियाली की चुनर ओढ़े खूबसूरत राज्य है। ऊंचे ऊंचे नारियल के वृक्ष केरल प्रदेश की पहचान भी है और शान भी। कहा जाता है कि केरल का नाम केरम शब्द से पड़ा, जिसका अर्थ होता है नारियल का पेड़। हरियाली से लदे केरल के समुद्री तट भी विदेशी सैलानियों को अच्छे खासे लुभाते हैं। भारत का यह इकलौता प्रदेश है जहां की साक्षरता दर 100% है और यहाँ की लगभग आधी आबादी अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेती है। अगर हम पुराने वक्त में जाएं तो कहा जाता है कि चेरा साम्राज्य केरल का पहला मुख्य साम्राज्य था और लगभग 3000 BCE से ही केरला मुख्य मसाला निर्यातक यानी स्पाइस एक्सपोर्टर राज्य भी रहा है। यहाँ 10वीं सदी ईसा पूर्व से ही मनुष्यों के यानी इंसानों के बसने के प्रमाण पाए गए हैं। केरल शब्द की उत्पत्ति को लेकर हालांकि इतिहासकारों में एकमत नहीं है। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक और अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। काफी लंबे समय तक यह भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था, वो इस पर शासन करते थे और इस कारण भी इसे चेरलम या चेरा का राज्य और फिर शायद केरलम नाम पड़ा होगा। केरल की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। इसके इतिहास का प्रथम काल यानी प्रारंभिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में मसालों के व्यापार ने पुर्तगाली व्यापारियों को केरल आने के लिए आकर्षित किया और इस तरह से भारत में यूरोपीय उपनिवेशन यानी यूरोपियन
कॉलोनाइजेशन के सारे रास्ते साफ हो गए। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारतीय स्वतंत्रता अभियान के समय केरल में 2 प्रांतीय राज्य हुआ करते थे, त्रावणकोर राज्य और कोची साम्राज्य। 1949 में थिरुकोच्चि नामक राज्य के निर्माण के लिए इन्हें मिला दिया गया। केरल के उत्तरी भाग में मालाबार क्षेत्र ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रांत का भाग था, जो आजादी के बाद मद्रास राज्य का भाग बना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत वर्तमान केरल राज्य का निर्माण मद्रास राज्य के मालाबार जिले, थिरुकोच्चि राज्य और कासरगोड तालुका और दक्षिण कनारा को मिलाकर किया गया था। 8वीं शताब्दी में चेरा के प्राचीन साम्राज्य के विभाजन के बाद पहली बार केरल राज्य का एकीकरण किया गया। आज केरल के लोग पारंपरिक जीवन जीते हैं और समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ खुशी से जीवन जीते हैं। केरल में 1 नवंबर को बहुत खास दिन माना जाता है। 1 नवंबर के दिन को केरला पिरवी यानी केरल का जन्मदिन के नाम से मनाया जाता है और इसे मलयालम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की आधे से ज्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। इसके बाद इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की बारी आती है। भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। केरल के मंदिरों में साल भर अनेक तरह के उत्सवों का आयोजन किया जाता है। महोत्सव के दौरान पवित्र ध्वज का आरोहण किया जाता है और महोत्सव के अंतिम दिन निकाल दिया जाता है। राज्य के मुख्य महोत्सवों में पूरम शामिल है, जिसे थ्रिसुर पूरम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हाथी, आतिशबाजी और विशाल जनता थ्रिसुर पूरम के मुख्य आकर्षण होते हैं। बाकी दूसरे महोत्सवों में मकरा विलाक्कू, चिनक्काथूर, पूरम, नेमारा, वलंगी वेला और उत्सव मंदिर शामिल है। अगर हम केरल के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम की बात करें, पारंपरिक पोशाक की बात करें, उसे मुंडू और नेरियतहु कहते हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए है। केरल और टूरिज्म लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भरपूर हरियाली, नारियल के पेड़, गदगद कर देने वाली पानी पर तैरती नावें, मंदिर, आयुर्वेद की सुगंध, दुर्लभ झीलें, नहर और द्वीप इत्यादि केरल को आकर्षित बनाते हैं। जो लोग दुनिया भर की सैर करना चाहते हैं, उनके लिए केरल का सफर बेहद यादगार साबित होगा। So that's all for now guys. I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so what are you waiting for? Please go and subscribe this channel. आप चाहे तो डायरेक्टली स्क्रीन से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाती हैं। चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यार अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हिंदुस्तान के किसी नए हिस्से या फिर नए ऐतिहासिक किरदार के बारे में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।